ऑल राइट, तो भाई आज एक बहुत ही खास चीज़ होने वाली है। मैं कुछ लेने जा रहा हूँ आज, ठीक है। एंड तुम लोग को थंबनेल से समझ आया है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। अगर कुछ भी जो गेसेस हैं वो अभी ही जाके कमेंट्स में लिख दो, क्योंकि बहुत क्रेजी चीज़ होने वाली है आज। एंड मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा एक्चुअली, थोड़ा सा लाइक पहुँच जाओ तब बाकी को बता दो, ठीक है। गाड़ी आ चुकी है, लेट्स गो फाइनली। मुझे डोमिनोज की साइड पे उतरना है, इसने मुझे लापिनो की साइड पे उतार दिया। इधर से ही जा रहा हूँ अब, यहाँ मेट्रो स्टेशन है ये। इधर से ही ऊपर जाऊँ के बीच में मुझे मिलना है, जिनके साथ जा रहा हूँ मैं। कितना खाली है भाई, ये कोई दिख ही नहीं रहा है इधर तक। पहली बार मैं लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पे हूँ। ये देखो भाई, क्या बढ़िया जगह लग रही है। मैं तो इधर एक, मेरे को नहीं पता था इतना खुला खुला सा रहता है ये। वाह भाई, अभी पहुंच के फिर एक पर्सन से हम लोग मिलेंगे, तो या लुक फॉरवर्ड टू दैट। ओके, फाइनली मेट्रो स्टेशन में पहुंच चुके हैं। एंड अभी क्या लेने जा रहे हैं तुम लोग को थोड़ी देर में पता चलेगा, बट उससे पहले अभी जैसे थिएटर की ओर पहुँचेंगे, देयर इज़ अ स्पेशल पर्सन जिससे तुम लोगों को अभी मैं मिलवाऊँगा, ठीक है। ये जो पर्सन है ये बहुत टाइम से गायब है, तो मैं बहुत ज़्यादा ने पकड़ लिया है। एंड ही इज़ राइट हेयर। एंड पहुंच गया मैं। हाल चाल है गाइस। पहचाने की भूल गए। जितनी भी ऑडियंस हैं जो इनकी मेरे चैनल पे हैं भाई, फाइनली पकड़ के इनको मिले आया हूँ इधर किसी तरह। एंड पकड़ा गया गाइस, मैं पकड़ा गया। तो गाइस मुझे पकड़ लिया है हमारे, मैं तो इसको टी भाई बुलाता हूँ, लेकिन जीसी प्लेस, आप लोग मेरे चैनल पे इसको जीसी प्लेस के नाम से जानते हो। एंड हम इस वक्त मौजूद है हज़रतगंज जनपद मार्केट। अगर किसी को मेरे से मिलना है तो बताना, इससे मिलना ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि मैं तो चैनल पे भी नहीं मिल रहा आजकल। तो अभी बार बार बता चुका, बट कुछ बहुत खतरनाक पेरिफेरल लेने वाले हैं हम लोग। एंड ये लेने वाला है बेसिकली, मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये तो चैनल पे दिखते नहीं है। ये बोलना ज़रूरी था। हाँ, तो मैं तुम्हारे चैनल पे क्यों दिखूंगा भाई? नहीं, इनके चैनल पे तो मेरा चैनल भी हुई। अच्छा, नहीं पता था यार। तो हाँ, अभी किधर जाना है अपन को? अभी हम लोग जा रहे हैं जनपद मार्केट, जैसे मैंने बताया। तो हम लोग इस वक्त हैं हज़रतगंज पे, और साहू सिनेमा के सामने आपको बोर्ड बड़ा बड़ा दिख जाएगा जनपद मार्केट का। अभी ये ब्लॉग में भी कवर करके दिखाएगा वो एंट्री, जहाँ से हम जा रहे हैं एक खास जगह। वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना, बिकॉज वो तुम लोग के लिए स्पॉइल हो जाएगा। हाँ, वरना मैंने इसको ये कहा कि थोड़ा सरप्राइज रखो, हाँ, ब्लॉग में भी रखो। और है तो पेरिफेरली भाई, मैं भी यहाँ पे पहली बार जा रहा हूँ बाय द वे, तो मेरे लिए भी नया होने वाला पूरा। हज़रतगंज तो आ ही चुका हूँ। तीन चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक, आप लोग मुझे इसके चैनल पे देखोगे एज गेमिफाइड इंडियन, एज शैंक्स भाई। दूसरी चीज़ क्या हो रही है? नहीं, ये पहली बार मेट्रो से सफ़र किया है। आई मीन मेट्रो से नहीं, लखनऊ मेट्रो पहली बार बैठा हूँ मैं। लखनऊ में सालों हो गए मुझे, और लखनऊ मेट्रो पहली बार। मैं दिल्ली मेट्रो में बैठ चुका हूँ, दिल्ली में एक बार गया। दिल्ली मेट्रो का ब्लॉग कहाँ है? पूछता है इंडिया कहाँ है ब्लॉग? स्कूल ले गया था मुझे, तो क्या हुआ? मैं ब्लॉग नहीं कर सकता था। अच्छा, नहीं, स्कूल से कहते ना हम आपका प्रमोशन कर रहे हैं, फिर देखो प्रिंसिपल खुद कहती अरे ये है हमारा स्कूल का ब्लॉगर चमकता सितारा। ये है साहू पीवीआर, और ये है अपना जनपद मार्केट। ये देखो। तो गाइज़ जनपद मार्केट में और जीसी प्लेस पहुंच चुके हैं, और इस जगह की खास बात ये है कि आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, आपको पीछे सिनेमा हॉल भी दिख जाएगा। भाई अपनी हाइट का बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं लेता है, जबकि मेरी हाइट है भी नहीं, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कवर करने की। कैमरा भाई यहाँ पे तुम लोग को यूट्यूबर एक्सपीरियंस दिख रहा है, मेरा जो कम है इनसे थोड़ा सा। ऐसा कुछ नहीं है, इस जस्ट दैट ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो रखा है। और मेरा कहना ये कि है, जब तक करोगे नहीं तब तक डरोगे। तो फिलहाल हम लोग मौजूद है जनपद मार्केट में। अब जल्दी से मैं आपको लेके चलता है, क्योंकि ब्लॉग इसका है, मैं तो बस साथ टंग रहा हूँ उस दुकान पे जहाँ पे हमको पेरिफेरल लेना है। दुकान कौन सी है, दुकानदार कौन है, और सब पता वो जगह क्या है और क्या है वो पेरिफेरल, बस आपको कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ तुम लोग टाइम स्टैम्प डालोगे कि यहाँ से असली ब्लॉग शुरू है, तो इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं कौन सी दुकान और कौन सा सामान। अब मिलो अगले कट पे। थोड़ा एंटर करके भी जनपद मार्केट में, ये पूरा एरिया ही मैं पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअली। तो
लाइक सोचो हजरतगंज इतनी बार आ चुका हूँ मैं, बट आई हैव नेवर एक्चुअली एक्सप्लोर्ड दिस एरिया। तो अभी देखते कौन से एग्जैक्टली शॉप पे जाना है। जस्ट फॉर द लैंडमार्क यहाँ पे रुको, ये रोड सामने से हट जाए। ये जो सिटी फैशन देख रहे हो तुम लोग, बथुआ लक्ष्मी ज्वेलर, यहाँ से तुम्हें बस राइट पे चले जाना है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल स्टोनी प्ले स्टेशन स्टोर जनपद मार्केट में, हजरतगंज में। एंड ये देखो यहाँ पे घोस्ट ऑफ यूटे का पूरा लगा हुआ है ऊपर। यहाँ पे हुआ था पूरा इवेंट जो मुझे पता नहीं था। अभी एक और गेम का होने वाला है जिसमें मैं व्लॉग बनाऊंगा। एंड आओ मिलते हैं अंदर स्टोर से, एंड तुम लोग को पता चल ही जाएगा ये देख के कि यहाँ मैं क्या लेने आया हूँ। वही ये हैं यहाँ के शॉप ओनर। एंड अभी तुम लोगों को पता चल ही गया होगा मैं PS5 लेने आया हूँ। आई एम गोइंग टू गेट द डिस्क एडिशन। एंड या तो हेलो एवरीबडी, और थैंक यू सो मच भाई, तुम आए हो गेम शॉप के ऊपर PS5 लेने के लिए। तो गेम शॉप लखनऊ में एक ऑफिशियल प्ले स्टेशन प्रेफर्ड स्टोर है, क्योंकि पूरे पैन ईस्टर्न यूपी में एक ही स्टोर है जो प्ले स्टेशन को कैटर करता है। We have all the games, consoles, accessories, you name the thing and we have it. Especially 90% of business is catered by PlayStation. So PlayStation related आपको कभी कोई इंक्वायरी हो, कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर आप गेम शॉप पे संपर्क कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। यस तो गाइस, यहाँ पे तुम लोग को भी कभी भी लखनऊ में हो अगर तुम, और तुम्हें प्ले स्टेशन वगैरह या कोई भी सोनी की कोई भी लाइक चीज़ें चाहिए, गेम्स वगैरह या फिर ऐसे हैंडहेल्ड कंसोल्स हो गए वगैरह कुछ भी, तो तुम लोग यहाँ बिल्कुल आ सकते हो। और गाइज, जैसा कि नर्वस ब्लॉगर नहीं बता पा रहा है, आपको काफ़ी सारी गुडीज़ भी मिल जाती हैं, जैसे कि मैं ये चुरा के लेके जाने वाला हूँ यहाँ से। अदर देन दैट आपको प्री ऑर्डर पे गेम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो फ़िलहाल दिख रही है, ज़रा हम अपनी तोंद साइड करेंगे, वो है ये देख रहे हो, ये इतने प्यारे प्यारे आए हुए हैं। आपको गेम शॉप की ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पे स्टोरी भी दिख जाएंगी, वहाँ पे तो और बहुत सारे रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे बहुत थोड़े से कवर कर रहा हूँ। एंड बहुत ही प्यारे, मुझे सबसे अच्छा ये स्पाइडरमैन वाला लगा। एंड ऑफ कोर्स विद द वेनम स्किन। कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट है। और देखो PS5 के गेम्स की बाढ़ आई हुई है लाइन से। एंड भैया आप ये बता सकते हैं कि जो भी एक्सक्लूसिव गेम्स होते हैं, जैसे जो Day 1 रिलीज होती है, तो बाहर अभी लोगों ने व्लॉग के स्टार्टिंग में घोस्ट ऑफ यूटे वाला वो पूरा बैनर देखा, तो अभी वुल्वरीन जब आएगा, अगर सोनी ऐसा कोई इवेंट करता है तो यू विल बी फॉर श्योर। सोनी के फर्स्ट पार्टी गेम पे 100% वुल्वरीन पे मिडनाइट लॉन्च इवेंट होगा। और हम लोग पूरी ये कोशिश भी करेंगे कि GTA 6 के ऊपर भी इसको लागू करें, बट एज पर नाउ रॉकस्टार ने कोई अपडेट नहीं दिया। दुखती रग मत दिया करो आप, बहुत दुखती रग है वो। 2026 इतना सूखा दिया है इन लोगों ने, मुझे लग रहा है 2025-26 में आएगा। नहीं आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। आप ये रिकॉर्ड देखिए, 2027 रिलीज है। बताऊँ क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये PS6 के साथ लॉन्च करेंगे। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, ये मेरी खुजली है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। GTA 6 will come on PS5 for sure। नहीं, PS5 पे आएगा, लेकिन PS6 लॉन्च के साथ मुझे ऐसा लग रहा है 2027 में। नहीं, PS6 की लॉन्च जो मुझे लगता है ड्यू टू जो स्पेकुलेशन सुनने में आ रहा है, बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग प्राइसेस ऑफ HDD SSDs एंड रैम्स, मुझे लगता है 28-19 से पहले नहीं आएगा, हो सकता है। क्योंकि अभी प्रो भी इंडिया में नहीं आया, तो फर्स्ट प्रो आएगा, देन फिर उसके बाद कुछ कहानी आगे बढ़ेगी। हो सकता है, फिर इनकी प्रेडिक्शन सही हो सकती है, बट ये वक्त बताएगा। बाकी अब अपना भाई कुछ बताएगा। मैं तो व्लॉग सैबोटाज करने के आया हूँ, क्योंकि ये व्लॉग में क्या कर रहा है ये बोल ही नहीं रहा है। बोल। अरे भाई क्या ही कर सकते हैं। अब मैं अभी देखा यहाँ पे मेटा क्वेस्ट भी है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन गेट फ्रॉम हियर। एंड या सो चलो फिर, ये JBL का हेडफोन भाई बढ़िया लग रहा है। तो गाइज, कैमरा आ चुका है आपके अपने गेमिफाइड इंडियन के हाथ में। नहीं, मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगा। इट्स जस्ट दैट थर्ड रेट्रोस्पेक्ट दिखाना ज़रूरी था। एंड पॉइंट बिंग, जो हमारे GC प्लेस लेने आए हैं, वो देखने की खुशी, लेने की खुशी सब एक साथ कवर होनी चाहिए, राइट? सो विद दिस कट, द नेक्स्ट थिंग यू विल सी इज़ योर GC प्लेस ग्रैबिंग हिज ओन PS5। कौन सा एडिशन है ये मुझे नहीं पता। भाई साहब कैसा लग रहा है कुछ देख के? एक तो मैं ऑलरेडी PS5 इनके घर पे ऑलरेडी देख चुका हूँ, बट खुद का लेना इज़ अ होल डिफरेंट फीलिंग। एंड ये होने वाला है फोर्टनाइट एडिशन वाला। इसमें हमें एक तो 1000 V-Bucks मिलने वाले हैं, अमीर हो गए गुरु। और ऊपर से हमें ये स्किन बंडल एक मिलने वाला है, जिसमें देख सकते हो तुम पिकैक्स की 2 स्किन्स हैं। एंड ये फ्लारिंग कियोस बंडल भी हमें पूरा मिल रहा है इसके साथ।
एंड या ये है जैसा कि बताया तुम लोग को, दिस इज द स्लिम डिस्क एडिशन। तो कैसा लग रहा तुमको फाइनली ये देख के कि अब तुम अपने पैसे से एक PS5 फाइनली ले पा रहे हो? तो फाइनली जितने भी एक्सक्लूसिव्स आएंगे वो फाइनली मैं चैनल पे एकदम डे 1 ज़्यादा होता डे 2 पे बट ला पाऊंगा। एंड विद दिस GTA 6 इज ऑल्सो नाउ इन रीच। मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए जीसी, ये बताओ तुम्हारे पास अच्छा खासा पीसी है यार, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ही ओवर टॉप है, लेकिन इट्स वे अबव द मिड कार्ड। तो आखिर तुमने क्यों डिसाइड किया कि PS5 डिस्क एडिशन तुमको लेना है, वो भी जब तुमको पता है कि अभी GTA 6 डिले भी हुआ है और तुमको ये भी पता है कि PS6 भी होपफुली 1-2 साल के बाद आ ही जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाई PS5 नाउ? तो उसका एक तो रीज़न, पहले मैं क्या करने वाला था, मेरे पास पैसा हो गया था, आई हैड सेव्ड अप इनफ। मैं पहले रुकने वाला था लिटरली 1-2 दिन पहले GTA 6 आने के, बट फिर वी ऑल नो कि क्या चल रहा है सर मार्केट में, रैम प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रूशल ने रैम बनाना बंद कर दिया है, स्टोरेज प्राइसेस आर गोइंग ऑफ द रूफ, है ना। तो या उस वजह से भी, एंड प्लस क्योंकि 2026 में होपफुली GTA 6 आ जाएगा, एंड उससे भी ज़्यादा मुझे जिस गेम की सबसे ज़्यादा पर्सनली एक्साइटमेंट है वो है मार्वल्स वुल्वरीन। तो दैट इज़ प्लस ऑब्वियसली GTA 6 भी, जो कि मेरे चैनल के लिए अच्छा होगा। एंड या बहुत सारे ऐसे गेम्स आते हैं जो मुझे खेलने होते हैं बट 1-2 साल के पहले मैं खेल नहीं पाता, एंड जब तक मैं अगर इसका वेट कर भी लेता अभी तो क्या पता इसका प्राइस बढ़ जाता, फिर PS6 भी GTA 6 के साथ कब लॉन्च होगा। टू भी मुझे ऐसा लगता है, नॉट एनी अपडेट फ्रॉम सोनी इटसेल्फ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से रैम और SSDs के दाम भाग रहे हैं, मुझे लगता है PS5 5000 रुपये कमिंग 3 मंथ्स में बहुत महंगा हो जाएगा। 100% और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस पिछले 2 सालों से चल रहा है। डॉलर इंडेक्स इतना महंगा हो चुका है, Correct, एक dollar ज़माने में index 83-84 हुआ करता था, 90 क्रॉस कर गया राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6000 रुपये इंक्रीमेंट ऑन PS5 इज वेरी ड्यू। तो जो लोग अभी लेना चाहते हैं तो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम, तो अगर प्राइस हाइक से पहले बाय करना। एंड विद सेड दैट, ये इसलिए भी क्योंकि गाइज ये देखो बैनर, ठीक है, राइट नाउ यू कैन सेव इन मेनी ऑफ द पेरिफेरल्स, एंड अभी भी PS5 पे आई बिलीव MRP से तो आप कम ही देंगे राइट, बिकॉज अभी जो ऑफर चल रहा है, ये ऑफर कब तक है सर? दिस इज टिल 5th of January 2026। तो भैया एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि क्या फैट वाला एडिशन अब नहीं आता? नहीं, फैट को 1 साल से ऊपर हो गया इसका। ऑलराइट, और ये वाला जो है इसमें कोई हीटिंग वगैरह की नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब भी स्लिम यूनिट्स आती है तो वो इम्प्रूव्ड होती है हीट सिंक के साथ, लाइटर और स्लिमर होने के साथ साथ इनमें हीट भी जनरेशन कम हो जाता है, पावर कंजम्पशन कम होता है। ऑलराइट, तो जिसका भी ये कंसर्न होगा कि अगर हम स्लिम ले रहे हैं तो उसमें हीटिंग इशू है, तो भाई ये चीज़ ऐसा नहीं होता, उसमें नई हीट सिंक लग के आती है, एंड दिस इज अ बेटर वर्जन। एंड द बेस्ट पार्ट, अभी 6 तक अगर आप बाय करते हैं, मतलब तुम तो बाय कर ही रहे हो, हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लेसमेंट 1 ईयर का कवर होगा। यूजली इस पे रिपेयर वारंटी होती है, बट राइट नाउ अगर कंट्रोलर में भी साल भर में कोई दिक्कत आ रही है तो तुमको बदल के नया पीस मिलेगा, इवन ऑन द कंट्रोलर, कंसोल, ऑन एवरीथिंग। So this is not only kind of a warranty, it's kind of a guarantee. It is replacement warranty. Replacement warranty. Alright. तो पूरा PC बदल के नया मिलेगा, चाहे वो कंसोल हो चाहे वो कंट्रोलर हो। तो कुछ भी लाइक 1 ईयर की पूरी तुम्हें रिप्लेसमेंट वारंटी जैसी मिल रही है, तो भाई दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, तो हम लोग स्प्लिट अप हो चुके हैं, मेट्रो से यहाँ पे आ गया मैं, अब मैंने कैब बुक करी है, कैब आ जाएगी तो आई विल मीट यू एट होम एंड वी विल अनबॉक्स